बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर आईकॉम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में आज हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम बेसिकली एक स्टेट ऑफ बैलेंसिंग है। आप यूँ समझ लीजिएगा कि जब एक प्राइस की मार्जिन यूटिलिटी, रुपये की मार्जिन यूटिलिटी और कमोडिटी की मार्जिन यूटिलिटी बराबर हो सपोज, तो हम कहते हैं कि यार ये इक्विलिब्रियम में है। तो जब कंज्यूमर को अपने लिमिटेड रिसोर्सेस पे मैक्सिमम यूटिलिटी मिल रही हो, यानी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही हो, तो हम कहते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है या स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है। अ कंज्यूमर इज इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन ही इज गेटिंग मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी विद हिज इनकम। In law of equal margin utility, only the income of a consumer is kept in view, whereas a consumer purchases goods keeping in view his income and prices of goods. हमने जो लॉ ऑफ इक्वल मार्जिन यूटिलिटी को डिस्कस किया था उसमें हमने बजट इनकम को लिया था और यूटिलिटी कमोडिटीज़ की ली थी कि दो कमोडिटीज़ हैं, उनकी मार्जिन यूटिलिटीज़ हैं और ये इनकम है। सो इनकम ऐसी वो कम्बिनेशन लेगा कि उसकी मार्जिन यूटिलिटी जो गुड्स की हैं वो इक्वल हो, उससे मिल रही हो। जबकि यहाँ पर आप जब ओपन मार्केट जाते हैं तो वहाँ पर जब आप कमोडिटीज़ खरीदते हैं तो अपनी इनकम को प्राइस से रिलेट करते हैं, प्राइस ऑफ द गुड्स से रिलेट करते हैं, जबकि लॉ ऑफ इक्वल मार्जिन यूटिलिटी में प्राइस को फैक्टर मिसिंग था सपोज। तो यहाँ पर जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने प्रोपोर्शनलिटी रूल दिया, कंडीशन लगाई कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की। इट मीन्स कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन कीपिंग इन व्यू प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज ही स्पेंड्स हिज इनकम अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनलिटी रूल। In other words, a consumer is in the equilibrium when the ratio of margin utility of purchased goods and their prices is equal or margin utility per unit of money is equal. ये एक फार्मूला टाइप दिया गया है, या जिसको हम कह सकते हैं कि एक मसवात दी गई है कि अगर ये वाली कम्बिनेशन हमने ढूंढनी है या ये वाली हमने इक्वलिटी ढूंढनी है, तो जब ये इक्वलिटी हमें हासिल हो जाएगी तो हम कहेंगे कि कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम में है। सो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड ए डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ गुड ए इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड बी एंड प्राइस ऑफ गुड बी, राइट। और इसी तरीके से आप आगे चलते जाएं, ए बी सी डी, दो गुड्स हैं, 3 गुड्स हैं, 5 गुड्स वो खरीदता है, प्रोडक्ट खरीदता है, तो इसी तरीके से उसकी मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ए बी सी एंड इसी तरह प्राइस ऑफ गुड्स ए बी सी करेंगे। तो ये जब ए और बी की ये वाली सूरत हो कि जब उसका मार्जिन यूटिलिटी ऑफ गुड ए और प्राइस ऑफ गुड्स ए और बी क्या भी इसी तरीके से डिवाइड करें जब प्राइस पर उसकी मार्जिन यूटिलिटी को, तो वो सेम हो जाए। तो वो जब सेम आंसर हमारा जहाँ पर भी ये आपस में इक्वलाइज हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम के अंदर है। वी प्रेजेंट फॉलोइंग असम्पशंस टू एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ टेबल। आगे एक टेबल दिया गया हुआ है, इस टेबल की मदद से हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट कैसे सेटिस्फाई किया जाता है, कैसे कि यहाँ पर समझाया गया है। उससे पहले कुछ असम्पशंस हैं। फर्स्ट असम्पशन है कि कंज्यूमर्स इनकम इज फिक्स्ड and it does not change. Consumer has total 22 rupees which he spends on 2 goods A and B and he saves nothing from this amount. इस टेबल में कंज्यूमर के पास 12 रुपीज़ हैं, 22 रुपये हैं और 2 गुड्स हैं A और B पर वो खर्च करेगा, और कोई भी यानी कि तमाम के तमाम 22 रुपीज़ वो खर्च करेगा। हम ये अजम्पशन लेते हैं, अज्यूम करते हैं। दूसरी जो अजम्पशन है वो ये है कि कंज्यूमर्स बिहेवियर इज रैशनल। इट मीन्स दैट ही वांट्स टू गेट मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम हिज मनी। डेफिनेटली वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेगा अपने मनी का और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए ही करेगा। प्राइसेस ऑफ गुड्स आर फिक्स्ड एंड दे डू नॉट चेंज। प्राइस ऑफ गुड्स ए इज 5 पर यूनिट एंड प्राइस ऑफ गुड बी इज 2 पर यूनिट। इसमें जो प्राइस ऑफ जो इसमें गुड ए है उसकी प्राइस पर यूनिट, यानी अगर वो 1 यूनिट खरीदेगा तो उसकी 5 रुपीज़ है, और प्राइस बी जो गुड बी है उसकी प्राइस पर यूनिट 2 रुपीज़ है, और टोटल उसके पास 22 रुपीज़ हैं। मार्जिनल गुड्स आर डिवाइडेड इनटू इक्वल यूनिट्स, राइट, एंड मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एवरी गुड
फॉल्स। ये 5 अजम्पशंस हम लेके इस टेबल को समझने की कोशिश करेंगे। सो टेबल ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में आप देखते हैं कि यूनिट्स ऑफ गुड दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट्स हैं, राइट। मार्जिन यूटिलिटी ऑफ गुड ए 55 50 45 एंड सो ऑन, नीचे फॉल्स होती है, डिमिनिश होती जा रही है। एंड मार्जिन यूटिलिटी ऑफ गुड बी 30 28 26 24 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर जो कंसेप्ट है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का, वो ये कहता है कि इस तरीके से यूनिट्स ऑफ गुड्स परचेज करने चाहिए कि जो गुड ए और गुड बी, इसका एक ऐसा कम्बिनेशन कि जब हम उसकी मार्जिन यूटिलिटी को उसके पर यूनिट से डिवाइड करें तो दोनों गुड्स का सेम आंसर आ जाए, जहां पर ये इक्वलाइज कर जाएंगे, जहां पर ये इक्वल होंगे, तो वही हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होगा और वहीं पर ही मैक्सिमम यूटिलाइजेशन या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगी। अब अगर आप देखें 55, जैसे कि यहाँ पर कुछ डिवाइड किया गया है किसी स्टूडेंट्स ने इस बुक के अंदर, इस पेज के ऊपर 55 डिवाइडेड बाय 5, हमारे पास कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का जो फार्मूला है वो है गुड ए मतलब मार्जिन यूटिलिटी ऑफ गुड ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड ए। सो 55 डिवाइडेड बाय 5 आपके पास आ जाएगा 11, देन 50 आप करेंगे तो 10 आ जाएगा। इसी तरीके से आप 30 20 28 26 24 22 और 20 के ऊपर जब आप इसकी प्राइस को करेंगे, यानी कि गुड बी की प्राइस 2 है, गुड बी की प्राइस 2 है, जब आप 10 पर करेंगे 20 डिवाइडेड बाई 2 जो फार्मूला है, सो 10 आपको यहाँ मिल जाएगा। सो 10 यहाँ और 10 आपको गुड बी का 20 के ऊपर 6 यूनिट्स के ऊपर मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि 2 और 6, 2 वो खरीदेगा गुड ए, 2 यूनिट्स खरीदेगा गुड ए के, और 6 यूनिट्स वो खरीदेगा गुड बी के। टेबल नीचे एक्सप्लेन किया गया है। दिस टेबल शोज दैट इफ द कंज्यूमर्स कीपिंग इन व्यू हिज इनकम एंड प्राइसेस ऑफ 2 गुड्स परचेजेस 2 यूनिट्स ऑफ गुड ए एंड 6 यूनिट्स ऑफ गुड बी, देन रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बोथ गुड्स एंड देयर प्राइसेस इज इक्वल। जो मार्जिनल यूटिलिटी और उसके प्राइसेस का जो है वो यहाँ पर इक्वल आ जाते हैं। 50 डिवाइडेड बाई 5 10 and 20 divided by 2 the price of good B, that is 10. So 10 यहाँ 2 के ऊपर गुड ए की जो 2 यूनिट्स खरीदता है तो वो 10 पर पहुंचता है, और 20 खरीदता है बी का तो 20 डिवाइडेड बाई 2 सो 10। तो बोथ गुड ए और गुड बी यहाँ पर 10-10 से इक्वलाइज हो रहे हैं। So the consumer will be in the state of equilibrium if he purchases 2 units of goods A and 6 units of goods B. In this situation, consumer's total income rupees 22 is also spent, और ये पूरी की पूरी यहाँ पर इसकी अमाउंट लग जाएगी, राइट। 5 और 5 10 रुपये यहाँ पर लग जाएंगे। 2 यूनिट्स खरीदेंगे, 1 और 2 यूनिट खरीदेगा तो 10 रुपीज़ यहाँ लग जाएंगे, और 2 के हिसाब से यहाँ पर 20 पे करेगा, राइट, तो 12 रुपये यहाँ पर इसके लग जाएंगे। तो 12 और 10 22, सो ये 22 रुपये वो टोटल कंजम्पशन कर लेगा इसका, और इससे जो गुड ए के 2 यूनिट्स खरीद लेगा और गुड बी के 6 यूनिट्स खरीदेगा। तो ये कम्बिनेशन जो है जब वो ये खरीदता है तो यहाँ से ये इक्विलिब्रियम में होता है और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको मिलती है और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ हिज इनकम होती है, राइट। इन दिस सिचुएशन कंज्यूमर विल गेट 105 यूटिलिटी फ्रॉम गुड ए एंड 150 यूटिलिटी फ्रॉम गुड बी एंड मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी विल बी ₹255, राइट। तो अगर आप टोटल यूटिलिटी आप देखेंगे 255 उसको मिलेगी, जो कि बेस्ट कम्बिनेशन है, और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ हिज इनकम है ऑफ ₹22, राइट। सो यहाँ पर हमने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को हमने देखा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में हम प्राइस के फैक्टर को शामिल करते हैं और हम इनकम, प्राइस और कमोडिटी के
दोनों कमोडिटी की जो प्राइसेस हैं उनको भी हम कंसिडर करते हैं और अपनी इनकम को ऐसे प्रोपोर्शनेट करते हैं दोनों कमोडिटीज़ के ऊपर कि जिससे लास्ट जो इक्वल कॉम्बिनेशन हो फार्मूले के तहत वो हमें हासिल हो जाए, जैसे कि यहाँ पर टेबल में एक्सप्लेन किया गया है। इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा, सो दैट कि उसको फिर हम एक्सप्लेन कर सकें। थैंक यू वेरी मच।